आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में पिछले वीडियो में हमने वेद व्यास जी का जन्म की कथा इनके बारे में बात की थी कि पराशर मुनि वो कोई मुहांद नहीं थे, लेकिन एक महान आत्मा को जन्म देने के लिए सत्यवती के साथ गंधर्व विवाह किया था। अपनी निंदा को स्वीकार किया, लौकिक निंदा को स्वीकार किया। कितना अपमान किया होगा, उनके कुल में कितना अपमान हुआ होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सहकर परोपकारार्थे जग हितार्थे उन्होंने ये किया। तो बड़े महान थे पराशर मुनि। वशिष्ठ गुरु जी के, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र थे, फिर कहना ही क्या। तो अब मंगलाचरण में गणेश जी की स्तुति। गोस्वामी जी के इष्ट राम जी है, तब प्रथम मंगलाचरण में गणेश जी की स्तुति की है। तुलसीदास जी, जो हम जानते ही है कि वो कितने बड़े राम भक्त थे, कि एक मंदिर में जब जाते हैं तब वहां राधे कृष्ण की मूर्ति देखकर वो वहां झुकते नहीं है। कहते हैं कि मेरा सिर तो वहीं झुकेगा जहां राम की प्रतिमा होगी, श्री राम जी होंगे। तो वो राधे कृष्ण की मूर्ति भी सीताराम जी की मूर्ति हो गई, तब झुके थे तुलसीदास जी महाराज। ऐसी उनकी राम जी के प्रति भक्ति थी, भाव था कि उनके एक ही इष्ट देव थे श्री राम जी। फिर भी गणेश जी की वंदना उन्होंने सर्वप्रथम की है, क्योंकि गणेश जी प्रथम देव है। योगी जन जो ये कुंडलिनी शक्ति जिसे कहते हमारे ही अंदर है, उसे ऊर्ध्वगामी करते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पहुंचते हैं। तो प्रथम इस चक्र में मूलाधार ही होता है, और मूलाधार में श्री गणेश जी का वास है। तो गणेश जी की जब तक कृपा न हो, पहला चक्र जब तक खुले ना, तब तक हम दूसरे पर नहीं पहुंच सकते ना। तो वो प्रथम देव है, पूजनीय देव है, श्री गणेश जी से ही हम कुछ शुरुआत कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा हो तभी हम ऊपर ऊर्ध्वगमन योगी जन करते हैं, गणेश जी की कृपा से। इसीलिए तुलसीदास जी और किसी देव देवी को आगे झुकते नहीं है, लेकिन गणेश जी की वंदना उन्होंने भी प्रथम की, सबसे पहले की। आरंभ में श्री गणेश जी की वंदना करने का अभिप्राय यह भी है कि गणेश जी अद्वितीय लेखक है। 18 पुराणों के मननशील धृत लेखक श्री गणेश जी ही है। द्वैपायन व्यास नारायण बोलते हैं और श्री गणेश जी लिखते हैं। तो 18 पुराण वो श्री गणेश जी ने लिखे हैं। तो 18 पुराणों के मननशील धृत लेखक श्री गणेश जी ही है। किसी भी कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने की कामना से सिद्धिदाता श्री गणेश जी का स्मरण पूजन प्रारंभ में किया जाता है। आस्तिक हिंदू लेखकों का विश्वास है, दृढ़ धारणा है कि सिद्धिदाता श्री गणेश जी प्रसिद्ध और अद्वितीय लेखक है। अतः ग्रंथ आरंभ के पूर्व इनका स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसा करने से ग्रंथ समाप्ति में विघ्न की संभावना नहीं रहती। तो श्री गणेश जी विघ्न हरता है। प्रथम उनकी पूजा वंदना, किसी भी हम कार्य करें, कोई भी पूजा करे, कोई भी यज्ञ करे, कोई भी अनुष्ठान ले, कोई भी संकल्प करे, कुछ भी करे, तो प्रथम श्री गणेश जी की वंदना से ही वो शुरुआत की जाती है। उन्हीं की वंदना पहले होती है। वो विघ्न हरता है, दुख हरता है कि वो कार्य पूरा हो तब तक कोई विघ्न ना आए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। इसलिए प्रथम उनकी पूजा करते हैं, प्रथम उनका स्मरण करते हैं। अगर
और देवी का यज्ञ हो, तब भी अगर हम षोडशोपचार पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते, उनका शांति पाठ बोलते हैं। षोडशोपचार पूजा भी सबसे पहले श्री गणेश जी की करते हैं, फिर कलश पूजन करते हैं और फिर जिनका भी हवन हो उनकी पूजा की जाती है। तो गणेश जी प्रथम देव है, विघ्न हरता है। भगवान के 4 प्रकार के अवतार शास्त्रों में कहे गए हैं, आवेश, अंश, कला और पूर्ण। जिसमें उपचित पुण्य विशेष हो, ऐसे जीवात्मा के अंदर शक्ति आवेश होकर कार्य करने वाला आवेशावतार, जैसे ब्रह्मा अवतार, इंद्र अवतार, शिव अवतार इत्यादि। इन्हीं आवेशावतार रूप अधिकारी पुरुषों में श्री गणेश अवतार भी है। अतः वसवो अष्टो त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः तारकादश चैवांशा सत्वमेव रघुनंदनः इत्यादि प्रमाणानुसार श्री गोस्वामी जी गणपति, रुद्र, शक्ति और सूर्यादि देवताओं के अंदर आवेशावतार श्री जानकी वल्लभ ही तत्व देवत रूप में है, ऐसा समझकर स्तुति करते हैं। अतः अनन्यता का भंग न समझना चाहिए। तो सब कहते हैं ना कि तुलसीदास जी तो किसी राम जी के सिवा किसी के चरणों में झुकना पसंद ही नहीं करते, वो झुकते ही नहीं। तो फिर गणेश जी की वंदना क्यों प्रथम की? तो ये जो 4 बताए शास्त्रों में अवतार 4 प्रकार के, कि आवेश, अंश, कला और पूर्ण, तो जो आवेश में ये सब देवी देवता आते हैं जिसे हम पंचदेव कहते हैं, वो सब श्री राम जी का ही रूप जानकर तुलसीदास जी ने पंचदेव की पूजा की है। प्रभु को छोड़ भक्त की वंदना की, क्योंकि उससे अनहोनी बात भी हो सकती है। प्रभु अपने उपासक को इतना मानते हैं, साक्षात गणेश नाम न दिया, क्योंकि नाम जप के कारण कवि उनको गुरु समझते थे। जगन्नाथधर दुबे पांडे राम बख्श के भाव को ये यों कहा है। इस सोरठा में गुसाई जी ने श्री गणेश जी की वंदना करके सनातन परंपरा का निर्वाह मात्र किया है। ऐसा कहने का साहस नहीं होता। एक बार पाठ करने के अंतर यदि हम अपनी ही आत्मा से पूछे तो हमें कुछ और ही उत्तर मिलेगा। उस स्पष्ट उत्तर में श्री परमाचार्य गुसाई जी की ऋषिगण सुलभ उदारता, भक्त उचित प्रेम की पराकाष्ठा और संत जन सुलभ सम्यक ज्ञान की गरिमा का दिव्य दर्शन होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुलसीदास जी ने क्यों राम जी के सिवा भी किसी और की पूजा की, वंदना की, क्योंकि जब हम पूरा रामायण ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि तुलसीदास जी ऐसा नहीं कि श्री राम जी को ही भगवान मानते हैं और किसी को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। वो मानते हैं, लेकिन श्री राम जी उनके इष्ट है। वो राममय जीवन जीते हैं। मतलब ये नहीं कि दूसरे को वो मानते नहीं है, क्योंकि ये रामायण जब हम पढ़े तो पता लगता है कितना प्रेम है तुलसीदास जी में, कितना भाव है, अलौकिक भाव है, कितनी उदारता है, ऋषिगण सुलभ उदारता, भक्त उचित प्रेम की पराकाष्ठा। अब इतने प्रेम में तो पूरा जग समाहित हो जाए, पूरी सृष्टि समाहित हो जाए ना। सिर्फ प्रेम में भी कितना कुछ होता है। किसी से अगर प्रेम हो तब भी इंसान उसके लिए प्राण तक न्योछावर कर देता है। तो फिर ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है तुलसीदास जी। अब वहां भेद तो नहीं ही होगा ना। तो भक्तोचित प्रेम की पराकाष्ठा और संत जन सुलभ सम्यक ज्ञान की गरिमा का दिव्य दर्शन होगा। अपने इष्ट में तल्लीन रहते हुए भी उन्होंने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की वंदना उसी उत्साह और प्रेम से की है जैसा कि कोई परम अनन्य गाणपत्य कर सकता है। जो परम भक्त हो गणपति जी का, वो जिस तरह गणेश जी की वंदना करे ना, उसी भांति तुलसीदास जी ने उतने ही भाव से, उतने ही प्रेम से, उतने ही उत्साह से श्री गणेश जी की वंदना की है।
भले उनके हृदय में, उनके रोम रोम में श्री राम जी बसे हैं, लेकिन इसी भाव से, उतनी ही उत्साह से श्री गणेश जी की भी वंदना की है। श्री राम भक्ति रूपी वर्षा ऋतु से पंचदेव उपासना रूपी इतर पंच ऋतुओं का पोषण किया है। श्री वंदन पाठक जी की समालोचना में यो दी है कि लोकवत लीला के वर्णन में कवि का हराद, चाहे उस काव्य में कहीं भी दृष्टि डालिए, अथ से इति तक, सब कई चंद्रमा की सुधामयी किरणों की तरह ज्यों का त्यों एक रस अपनी छटा दिखलाता है। उसमें केवल्य पद की झलक रहती है, वंदना में तो उसका सजीव चित्र उतरा हुआ रहता है। श्री जहांगीर अली शाह ओलिया के तुलसी चौपाई का अनुवाद के इन सोरठा के भाव की विनय पत्रिका के गणपति वंदना से तुलना करने पर हमें साफ साफ मालूम हो जाता है कि श्री गुंसाई जी अपने अभिप्रेत वस्तु का क्या मूल्य रखते हैं। वे बहुदेववाद और पंचदेववाद को बरतते हुए भी सिर्फ अपने और इष्ट के बीच में किसी और को स्थान देने की गंध भी नहीं लगने देते। वो इन सब की पूजा, वंदना, आराधना प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, लेकिन उनके रोम रोम में श्री राम बसे हैं, तो उनके नस नस में, रोम रोम में, आत्मा के हर तार में, हृदय के हर तार पर श्री राम जी विराजमान है। लेकिन ये जो वंदना करते हैं पंचदेव की, गणेश जी की, तो वो उनके रोम तक, उनके आत्मा तक नहीं पहुंचती। भाव से किया, हृदय से किया, लेकिन जहां राम जी है वहां बिल्कुल अनछुआ है, वहां सिर्फ और सिर्फ राम जी है। ऐसे अनन्य भक्त थे तुलसीदास जी राम जी के। ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं थे कि तत्व में सब एक ही शक्ति है, ये तुलसीदास जी समझते थे, लेकिन अपना अपना प्रेम है ये। तो जैसे कमल इस बात का झाज्वल्य उदाहरण है कि वह पानी में रहकर भी पानी से अलग अपनी स्थिति रखता है, उसी तरह गोसाई जी भी आध्यात्मिक जगत में इस बात के एक ही और सच्चे उदाहरण है कि बहुदेववाद, पंचदेववाद और कहाँ तक कहे प्रेत, पितर, गंधर्व एवं चराचरवाद का आश्रय लेते हुए भी वे अपने इष्ट के अनन्य भक्त बने रहे। उन्होंने आश्रय सबका लिया, सबका आश्रय लिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि गणेश जी का और पंचदेव का, लेकिन प्रेत, पितर, गंधर्व सब जो भी हम पूजा करते, हवन करते हैं, तो जिस जिस देवताओं का आगे हमें वंदना करनी होती है, पूजा करनी होती है, तो गोसाई जी भी करते हैं। लेकिन अनन्य भक्त वो श्री राम जी के ही है केवल। जहां राम जी उनके रोम रोम में बसे हैं, वहां तक कोई और नहीं पहुंचा। वो भाग बिल्कुल अनछुआ है, सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के लिए। तो सोए न दिगेश न दिनेश न गणेश गौरी, हित कहे न माने विधि हरेव न हरू। यह उनकी निष्कामता का प्रमाण और परिणाम है। सबकी स्तुति करके वे क्या मांगते हैं, उसे उन्हीं के मधुर शब्दों में सुनिए। ये सबकी स्तुति की उन्होंने, गणेश जी की, पंचदेव की, गंधर्व की, पितरों की, प्रेत की भी, सबकी पूजा की, सबकी वंदना की। लेकिन उस वंदना में क्या प्रार्थना थी तुलसीदास जी की, तो ये तुलसीदास जी के शब्द में ही सुनिए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हु राम सिय मानस मोरे। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हुई। इन सब देवी देवताओं का पूजन तो किया तुलसीदास जी ने, लेकिन मांगा क्या? प्रार्थना में मांगा यही कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, कि दोनों हाथ जोड़कर मैं ये मांगता हूँ कि बस हूँ राम सिय मानस मोरे। मेरे मन में बस सिर्फ राम सी ही, राम और सीता वही बसे। यही प्रार्थना, यही वंदना तुलसीदास जी ने और देवताओं से की है। तो उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हुई। श्री राम जी ने उनके रचित काव्य मानस में सचमुच वास किया। तो ये जो मानस रामायण है, तो सत्य में श्री राम जी ने इस मानस में अपना वास किया है।
ग्रंथ कोई भी हो, ये सत्य बात है, उनमें लिखी हुई हर एक बात सत्य है, और जहाँ सत्यता होती है वहीं जीवंतता होती है। तो ग्रंथ, इसे कोई पुस्तक नहीं समझना चाहिए, ये जीवंत, इसमें जो लिखा गया है वो शब्द नहीं है, वो सत्य है। बहुत फर्क होता है शब्द और सत्य में। तो ये ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब सत्य है, और जिस ग्रंथ में सत्य हो वो केवल पुस्तक नहीं रह जाती, वो जीवंत बन जाता है। तो इस मानस में, सत्य में श्री राम जी ने वास किया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये रचा है। ये उन्हीं की प्रार्थना थी जो हर देवी देवताओं ने स्वीकृत की। इस बात की गवाही व घट घट वासी प्रभु स्वयं मधुसूदन सरस्वती की जुबान पर बैठकर दे रहा है। आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरुहु कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। श्री स्वामी जी देव तीर्थ मानस सुधा में कहते हैं कि रामचरित मानस मंत्र रामायण है, और मंत्रों के आदि में प्रणव ओम का होना जरूरी है, इसीलिए प्रणव स्वरूप गणेश जी की वंदना ग्रंथ के आदि में की गई है। तो ओम, ओम से ही सबकी उत्पत्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, त्रिदेव कहो, त्रिदेवी कहो, या जीव मात्र कहो, या सृष्टि कहो, या ब्रह्मांड कहो, वेद कहो, शास्त्र कहो, उपनिषद, सांख्य, दर्शन, कुछ भी हो, इनकी उत्पत्ति प्रणव से हुई है, ओम से हुई है। और ये ओम ही श्री गणेश जी का भी उत्पन्न उन्हीं में से हुआ है, इसलिए तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना सर्वप्रथम की है। तो ये मंगलाचरण थी कि तुलसीदास जी की अब मानस रामायण, अब कल के वीडियो में हम देखेंगे, कल से शुरू करेंगे। तो आज ये जो तुलसीदास जी की रचित ये रामायण है, तो ये प्रश्न किसी किसी को उठे कि जब राधे कृष्ण की मूर्ति के सामने भी तुलसीदास जी नहीं झुके थे, तो फिर गणेश जी के सामने क्यों झुके? इसलिए आज मंगलाचरण में ये हम लोगों ने जाना कि ऐसा क्यों किया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी प्रेम की पराकाष्ठा थे, कोई भेद न था, वो तो अनन्य प्रेम श्री राम जी पर था। उन्होंने और स्तुति की देवी देवताओं की, फिर भी उसमें मांगा तो श्री सीताराम जी को ही मांगा है। उनकी वंदना में सीताराम के सिवा कुछ भी नहीं होता, सीताराम को ही मांगा है। और श्री गणेश जी विघ्न हरता है, 18 पुराण श्री गणेश जी ने ही लिखा है। कोई भी ग्रंथ हो श्री गणेश जी के हस्त से लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक नहीं है जो मानस पीयूष है, जो तुलसीदास जी का रचित मानस, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये जीवंतता है, और इसमें सत्य में श्री राम जी का वास है। तो आगे रामायण कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम, आदेश आदेश, जय जय गुरुदेव।